श्वेताम्बरां शारदचन्द्रकान्तिं सद्भूषणां चन्द्रकलावतंसां कट्रौकपालां चितपाणिपद्मां तारां त्रिनेत्रां प्रभजेऽखिलध्यै। सभी को मेरे बहुत बहुत प्रेम, अभिनंदन, आशीर्वाद और बड़ों को नमस्कार। काफ़ी दिन बाद वीडियो आ रही है, मुझे पता है। बीच में चैत्र नवरात्र के कारण हम लोग बहुत व्यस्त रहे हैं और उसके बाद क्योंकि गर्मी आ रही है तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। चलिए, वो कोई ये नहीं है, एक्सक्यूज़ेस नहीं है कि हम लोग अपना काम नहीं छोड़ सकते हैं। तो बीच में थोड़ा सा असहज भी चल रहे थे, तो इसलिए हम लोग नहीं कर पाए सबके पास, इसलिए हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ मैं। आप लोगों की बहुत बहुत प्रश्न आ रहे हैं, बहुत सारे वार्तालाप चल रहे हैं, बहुत सारे नए दीक्षित बच्चे भी आए हैं और कुछ एकदम छोटे बच्चे भी आए हैं। अच्छा लगता है कि आजकल माता पिता भी चाहते हैं कि हाँ सही उम्र में गुरु दीक्षा होनी चाहिए। अब गुरु दीक्षा का सही उम्र के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सही दीक्षा क्रम होता है 7 से और 10 साल की आयु, चाहे वो नर हो, मतलब पुरुष हो या स्त्री हो। ये क्रम सबसे ज़्यादा सही माना जाता है। क्यों माना जाता है ना? ये वो क्रम होता है 10 साल की उम्र में बच्चे का जो बोध है, वो उसकी जो लेवल है वो सिंक्रोनाइज करता है अपने बुद्धि के साथ। तो सबसे अच्छा वक्त होता है 10 साल। इसीलिए हमारे सनातन क्रम में जिनके जनेऊ होते थे उनके उम्र 7 से 10 साल का रखा जाता है। यहाँ तक कि मेरे पुत्र का भी जनेऊ जो है वो 7 साल में हमने कराया है और 10 साल तक तो उसने ब्रह्मचार्य व्रत में अपने आप को स्थापित कर लिया था। तो अगर आपका जनेऊ संस्कार नहीं हो रहा है, आप ब्राह्मण कुल से नहीं हो, तो भी आप अगर गुरु के संस्पर्श में आ रहे हो 10 साल की उम्र में बच्चों के, तो ये बहुत अच्छी एक शुरुआत होती है जीवन की। क्यों होती है? क्योंकि आप गुरु के पास जाके सिर्फ और सिर्फ मंत्र दीक्षा, तंत्र दीक्षा या क्रिया दीक्षा आप नहीं लेते हो। आप जीवन को कैसे शुरुआत कर सकते हो, आप ज़िंदगी को कैसे एक नज़रिए से देख सकते हो, किसी भी चश्मे की ज़रूरत नहीं है। डोंट बी जजमेंटल। जजिंग somebody by the book cover is bad. We always say कि किसी भी किताब को उसके बुक के कवर से जज मत करो, है ना? एक सेकेंड। तो हम लोग बोलते हैं कि आप जजमेंटल मत बनो। और ये क्रम मैं समझती हूँ कि आप जब तक बड़े हो रहे हो और आपके जो ज़िंदगी है उसमें भी एक बहुत अहम शिक्षा है कि जजमेंटल मत बनो। किसी भी इंसान को पहले देख के उसके बारे में निर्णय मत लीजिए। किसी भी इंसान के बारे में सिर्फ लोग मुख से सुन के उसके बारे में निर्णय मत लीजिए। आप उसको जांचिए, परखिए, चाहे वो कोई भी है, वो आपके साथ किसी भी रिश्ते से बंधे हुए हैं, वो मेंटल हो, बिजनेस वाइज हो, पढ़ाई की तरफ से हो, किसी भी तरफ से। और एक बात मैं बोलूँगी, क्लास शुरुआत से पहले ही पढ़ाई का एक अहम सहयोग है। मैं आज
आपको पता है कि एकेडमिकली मेरा पढ़ाई बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन मैं आज भी कुछ ना कुछ डेली सीखती हूँ, क्योंकि मैं आज भी कुछ ना कुछ नया पढ़ने की कोशिश करती हूँ। फिर से आएंगे, अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि रीडर्स आर लीडर्स, लेकिन संस्कृत थोड़ा सा अलग कहते हैं कि जो पढ़ते हैं या जो सामने रह के किसी को भी लीड करते हैं, लीडर्स। पहले दिन में राजा को लीडर माना जाता नहीं था, एक संत जो गुरुकुल चलाते थे उनको लीडर माना जाता था। तो ऐसे ज्ञानी महात्मा क्यों कहा जाता है कि उनके पास वो ज्ञान है कि वो एक किसी भी कुल में जन्म लिए हुए किसी भी लड़के को एक महाराजाधिराज बना सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को किसने बनाया? ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। जैसे श्री कृष्ण संदीपन मुनि से शिक्षा प्राप्त करते हैं, वैसे ही सुदामा भी संदीपन मुनि से शिक्षा प्राप्त करते हैं। द्रोणाचार्य जी के गुरु जो रहते हैं वही गुरु द्रौपदी के पिताजी के भी है ना। तो ये ऋषि कुल में तब का दिन में ये भेदभाव नहीं किया जाता था। एक रंक भी राजा बन सकते हैं और एक राजा राजकुल में उत्पन्न व्यक्ति भी विश्वामित्र बन सकते हैं, जो सप्त ऋषि के एक ऋषि होते हैं। तो ज्ञान आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाएगा ये आपको पता नहीं है। एक आर्मी ऑफिसर को एक संत बना सकता है, एक डॉक्टर को संत बना सकता है, एक संत को डॉक्टर बना सकता है। गुरुकुल की प्राधान्यता बहुत ज़्यादा है, महत्व बहुत ज़्यादा है। आप हर जगह बहुत कुछ चाहते हैं आज के माता पिता, लेकिन कभी ये कोई नहीं कहता है कि मेरा बच्चा जो है वो एक अच्छा गुरु बने, एक अच्छा सन्यासी बने, स्वामी विवेकानंद बने। एक स्वामी विवेकानंद आज भी करोड़ों बच्चों की यूथ आइकॉन है। आज तक उनकी जगह लेने के लिए कोई उत्पन्न नहीं हो पाए। हमारी साधना उस लेवल की नहीं है। क्लास की शुरुआत थोड़ी सी बोरिंग लग रही होगी तो वीडियो पे आते हैं, क्लास में आते हैं और तारा को शुरू करते हैं। वीडियो मैं अनुरोध करूँगी आप लोग अंत तक देखिए, क्योंकि अगर आप अंत तक नहीं देखोगे तो मेरी ये बोलना बेकार हो जाता है, क्योंकि आप लोग कुछ सीखोगे है नहीं। किसी भी चीज़ को आधा ज्ञान बहुत बहुत भयंकर होता है, बहुत ज़्यादा भयंकर होता है। पूरे ज्ञान हो तो वो अमृत होता है, लेकिन अर्ध ज्ञान बहुत भयंकर है। तो अर्ध ज्ञान मत लीजिए, संपूर्ण ज्ञान के मार्ग पे चलिए। मैं आप लोगों को अद्वैतवादी होने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं शंकराचार्य होने की मांग नहीं कर रही हूँ। आप भक्ति भाव रखिए, आप ज्ञान मार्ग रखिए, आप क्रिया मार्ग रखिए, मार्ग आपके कुछ भी हो, लेकिन जो भी आप जानो उसको A to Z जानो। शुरू से लेके उसके अंत तक पढ़ाई कीजिए। जो भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल है उसको पूरा देखिए। पढ़ाई से ज़्यादा आज के डेट में भी कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। इट्स द बेस्ट वे टू सक्सेस।
हम लोगों का क्लास ये 9वीं क्लास है और हमारी क्लास की मध्य नायिका है तारा देवी। तारा देवी कौन है, कैसी है, कैसे उनको प्राप्त किया जा सकता है, कौन उनका आराधना पहले किया है? तो एक महान गुरु हुए हैं, उनका नाम है वशिष्ठ जी। हमने पहले भी आपको कहा है कि वशिष्ठ जी जो तारा का उपासना किए थे, पहले वो तारा को अभिशाप दिए थे, किलित किए थे, क्योंकि जो उनका एकाक्षर बीज मंत्र था शी, तो उससे उनका मंत्र का साधन नहीं हो पा रहा था और काफ़ी दिन की साधना के बाद उनकी स्तुति करने के बावजूद भी उनको साधना में अग्रसर होने का नहीं दिख पाया कुछ भी। उनको आगे कुछ मिला भी नहीं और माँ तारा जो है उनको दर्शन भी नहीं दिए। तो उन्होंने क्या, गुस्से में आके उन्होंने माँ तारा को किलित कर दिया। कहा जाता है कि उनको काफ़ी सारे फिर से मैं आऊँगी, काफ़ी सारे ऐसे तंत्र संहिता है जिसमें कहा जाता है कि उनके बाद उनको कोई चीन देश के किसी तंत्र साधक ने तारा का साधना बताया है, लेकिन माफ़ी चाहती हूँ, मेरे को ऐसी कोई ज्ञान नहीं मिली है और ना ही मेरी रिसर्च में मैं सार्थकता के साथ इस चीज़ को प्रमाण स्वरूप पाया है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मुझे जो मिला वो ये है कि उसके बाद उनको जब उन्होंने शापित किए अशांति के कारण, तो माता ने उनको बोला कि अशांति ना करके शांत भाव से एक आ के मात्रा आप बीजाक्षर में जुड़े तो त्रि या त्रिम जो था मंत्र बीजाक्षर वो स्त्रिम हो गया या स्त्रिंग। उच्चारण के हेरफेर है और संस्कृत एक ऐसी भाषा है इसमें अर्धमात्रा, अंकार, हंकार, ऋंकार, इन सब की बहुत ज़्यादा महत्व है। नॉर्मल एक पंचाक्षरी मंत्र भी अगर आप जप कर रहे हो और आप वो गलत जप कर लेते हो तो आपको आपकी अभिष्ट के हिसाब का मंत्र का गुण नहीं मिलेगा। आपके गुरुवर जो है वो इस साधना से संतुष्ट नहीं हो पाएगी, कम से कम मैं तो नहीं होती हूँ। आप मुझे परफेक्शनिस्ट कह सकते हो, लेकिन अगर किसी मंत्र को स्त्र का मतलब स्त्री है और आप स्त्र बोल रहे हो तो वो क्या एक हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। मान लीजिए आप ओम नमः शिवाय शा श श शा, तो इन तीनों में अलग उच्चारण होता है। मैं खुद भी बहुत बार बहुत सारे उच्चारण गलत कर देती हूँ जिससे मुझे मेरे बेटे से भी डांट पड़ जाती है, क्योंकि वो ज़्यादातर हिंदी साइड में, मतलब नॉर्थ इंडियन साइड में रहने के कारण उसकी हिंदी मेरे से ज़्यादा अच्छा है। अब क्योंकि मैं ध्यान साधना में ज़्यादा हूँ तो मैं उस चीज़ को मेकअप कर पाती हूँ। ध्यान के थ्रू आप उस ऊंचाई को पहुँच सकते हो। धारणा नहीं है अभी मेरा अपने आप समाधिस्थ होने की स्थिति को प्राप्त कर चुके हूँ गुरु के आशीर्वाद से। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे का डेली एकांत साधना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब आप बोलोगे इतना वक्त तो नहीं होता है,
रात की समय आपकी है। अब रात की समय बोलूँगी, बहुत लोग बोलेंगे भैया हम तो पूरे रात साधना करेंगे। बिल्कुल नहीं। 1 बजे से और 3:30 बजे तक का, चाहे दोपहर की वक्त है चाहे रात की वक्त है, ये साधना के लिए वर्जित समय है। अगर आप कोई किलित साधना नहीं कर रहे हो, कोई अभिचारिक साधना नहीं कर रहे हो, या कोई ऐसा साधना नहीं कर रहे हो जिसमें काली शक्ति की प्रयोग हो रही है, तो आप इस समय को वर्जित मान के चलिएगा। हाँ, आप 10 बजे बैठ गए हो और आपका साधना समाप्त नहीं होता है, मतलब आप ध्यान की गहराई में इतने ज़्यादा हो कि आपको वक्त की पता नहीं चल पा रहा है, वो completely different matter है। It's a different horizon altogether of sadhana that can never be matched with what I am saying. आप 9 बजे बैठ गए हो और आप अगले सुबह 4 बजे तक एक ही आसन में, एक ही श्वास में बैठे हुए हो, वो एक अलग बात है। आज भी मुझे ऐसे साधक बहुत ढूंढने में मिलते हैं, मुझे नहीं मिल पाते हैं, तो इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। साधना करो, एक क्रम से करो। आप सुबह 2 घंटे रखो अपने लिए, सुबह उठने का कोशिश कीजिए, 4 बजे उठिए। 4 से 6 बजे का वक्त, 4 से 5 बजे का वक्त, 5:30 तक हर माँ बहन भाई बंधु सभी के पास ये वक्त रहता है अपने लिए। रात के 10 बजे से 11 बजे या 9 बजे से 11 बजे अब के वक्त होते हैं। 4 संध्या कहा गया है। ये 4 संध्या में से कम 2 संध्या करने की अभ्यास डालिए। सुबह की 4 से 6, शाम की 4 से 6 अपना सकते हैं। सुबह 4 से 6 आपके पास होगा ही होगा, आप किसी भी देश में हो, कहीं भी विश्व ब्रह्मांड के हो, तो ये एक संध्या तो होता ही है। रात की आ जाइए 10 से 12:30 के बीच, ये एक और संध्या है जो आपके पास होगा ही होगा। एंड डोंट गिव मी those shits that I don't have time in my whole day that I will do some meditation. Those are just excuses. So keep away of it. चलिए तारा पे आते हैं। तारा के 3 रूप हैं। क्या क्या 3 रूप हैं उनके? हम लोग बोले थे पिछले बार आप लोगों के कि तारा के 3 रूप हैं। तो तारा के वो 3 रूप कौन कौन सा है? उग्र तारा है, तारिणी है, क्रोधरात्रि है, ये एक है। नील सरस्वती है, एक जटा है, तारा है। और इन तीनों के 3 रूप है। तो 3 रूप तारा, एक जटा नील सरस्वती, और उनके 3 रूप है। एक उग्र रूप है, एक सौम्य रूप है, और एक तारिणी की रूप है। मतलब जो आपको आपके विपद के या कोई ऐसी कोई परिस्थिति जो आपके लिए सही नहीं है वहाँ से और सुनिश्चित एक रूप में ले जाते हैं। जैसे वशिष्ठ जी को उन्होंने त्वरा था। तारा कैसे आई थी? तारा की और एक रूप कहा जाता है किसको? जब समुद्र मंथन के वक्त में जब कालकोट विष का उत्पन्न हुआ था और महादेव ने उस कालकोट विष को अपने गले में धारण किए थे। गले में धारण करने से पहले जब वो विष की यंत्रणा से उत्ताल हो रहे हैं, तांडव कर रहे हैं, यहाँ तक सृष्टि ध्वंस होने जा रहा है, तो उस वक्त
महामाया ने अपने रूप को मातृ रूप में विकसित करके महादेव को स्तनपान करवाए थे। महामातृ का रूप में आई थी वो, तो तारण किए थे उन्होंने। महादेव की कालकूट विष को ताड़ने के कारण उनका नाम तारा पड़ा था। और तब जाके वो महाजोगी ने उस विष को अपने गले में धारण कर लिए थे। इसीलिए महादेव और महादेवी के उस रूप के गले में एक नील रंग का पट्टी होता है, वो उस विष को दर्शाता है। इंसान को, मनुष्य को ये बतलाता है कि हर एक स्थिति में आपको उस कालकूट, आपके जिंदगी की कालकूट विष को पान करना पड़ेगा। विष के बाद ही अमृत आती है। साधना करोगे तो ही जाके आगे का ज्ञान आएगा। आप साधना नहीं करोगे तो ना तो आपको ज्ञान मिलेगा और ना ही आपको आपके बोध की कोई उत्पत्ति दिखाई देगी। आपकी जिंदगी की संवारने का एक ही रास्ता है, वो है गुरु का ज्ञान और आपकी साधना। आपके प्रार्थना कि हे गुरुवर मैं साधना कर सकूं। देखो, सबसे पहले आपके सामने क्या आता है कि भगवान अपने मूर्ति रूप से आते हैं। मूर्ति रूप में प्रार्थना के बाद आपके जिंदगी में उस सद्गुरु का आविर्भाव होता है, जिसके श्री चरणों में बैठ के आपको उस ज्ञान को प्राप्त कर पाते हो जिससे आप आपके इष्ट के दर्शन कर सकते हो। बहुत बार कह चुकी हूँ, फिर से कहती हूँ कि सद्गुरु ऐसे होने चाहिए जो दीक्षा के क्रम के समय में ही आपके माथे पे हाथ रख के या आपके आँखों में आँख रख के आपके अंदर, आपके अंतर घट में उस ब्रह्मांड का एक नाथ को आपके ब्रह्मांड में दर्शा दे। आपके ब्रह्मांड मतलब आपके अंतर मन। आप जो लोग शास्त्र पढ़ते हो, आपको ये पता होना चाहिए कि सब कहते हैं कि जो बाहर ब्रह्मांड में है वही हमारे अंतर्घट में है। तो हम जो बाहर ढूंढते हैं और हमें नहीं मिलता है वो हमारे अंतर्घट में मिलती है। तो अंतर्मुखी होइए। हर साधु, हर एक गुरु आपको बार बार यही उच्चारण करते रहते हैं कि अंतर्मुखी हो जाओ। जो सतमार्ग में होंगे वो आपको यही बोलेंगे कि अंतर्मुखी हो, शांत होके एक जगह में स्थिर आसन में बैठना सीखो। बार बार ये जो ब्लब 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 ये जो मुंह चलता रहता है ना आप लोगों का, बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे सवाल अपने मन के अंदर करो ना। मैं तो फिर भी बहुत लोगों को बहुत वक्त देती हूँ, कोई गुरु ऐसा नहीं देते हैं। आज के डेट में गुरु शांत। अब एक चीज आप सोचो, हम अपने जिंदगी का सब कुछ छोड़ के, चाहे वो कोई भी किसी भी एक जगह में बैठे हुए हैं, वो सब कुछ त्याग के संन्यास के मार्ग में आ रहे हैं। क्या करने आ रहे हैं? शांति ढूंढते हैं ना, तो तभी हम लोग अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं। तो जब हम शांत रहना चाहते हैं तो कौन जाके इतना वक्त ज़ाया करेगा कि किसी और को वो कुछ सिखाएंगे? क्यों सिखाएंगे? आप सीखना चाहते हो? नहीं, आप सीखना नहीं चाहते हो। आप अपने आप को जाहिर करते हो, मैंने वो किया था, मैंने ये किया था, मैं वहाँ गया था, मैं वहाँ गया था, मैं इसके पास गया था, मैं ये बेवकूफ़ी किया था। ये आपकी बेवकूफ़ी है, उसके लिए मैं कहाँ से उत्तरदायी हूँ भाई? क्यों गए थे?
आप पढ़ते क्यों नहीं हो? आप मतलब सबके पीछे तो भागोगे, लेकिन घर के रखे हुए रामायण का पाठ नहीं करोगे। सबके घर में एक गीता जरूर है आज के डेट में, लेकिन उसको कवर पेज के बाद 2-3 पेज के बाद और किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। और ज्ञान अगर कहीं पे भी सोशल मीडिया में लिखना है, किताबें उठा के उसका फोटो बना के और अच्छे से एक कैनवस बना के उसको पेश किया जाता है। देखो मैं कितना ज्ञानी हूँ। कितनी देर बैठते हो? बीच में कोई आया था मुझे ज्ञान का दीक्षा देने, और मुझे बोल रहे थे 12 घंटा तक मैं बैठता हूँ। अगर आप 12 घंटा बैठोगे तो आपके मुखमंडल बता देगा। आप अगर 12 घंटा बैठोगे, 12 घंटा छोड़ दो, 2 घंटा भी बैठोगे ना, तो आपकी वाणी बोलेगा नहीं, चुप हो जाएगा। आपके आंखें अलग दिखने लगेगा। परखना सीखो। जरूरी नहीं है जोर से बोला हुआ शब्द अकेला काम करता हो। काफी बार बहुत शांति से बोला हुआ एक शब्द सारे डिस्कशन का अंत कर देता है। सारे युद्ध के बाद का महाशांति ला देती है। आप क्या कर रहे हो? आप अपने ज़िंदगी का महाभारत लड़ रहे हो, बाकी कुछ नहीं कर रहे हो, इतना कुछ बोल के। जो सच का गुरु होंगे उनको ये बोलना पसंद नहीं है। एक शिष्य ज़रूर अपने गुरु के साथ वार्तालाप करेगा, अंतर मन से करेगा। हमें हमारे जो गुरु हैं ना, मैं फिर भी बोलूँगी कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे इनकी ना बहुत संगत मिली है। हमारे गुरु घर में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको एक झलक मिलती थी इनकी, बस इनके चरणों में बैठने का क्षमता नहीं था। मेरे अघोरी बाबा, जो मेरे अघोर गुरु थे, उन्होंने मुझे सिर्फ ज़िंदगी में 3 महीने दिए हैं। मेरे बाबा जी महाराज मेरे को ज़िंदगी भर में 2 बार दर्शन दिए हैं आमने सामने, लेकिन अंतर मन से मैं जब भी बुलाया है, बाबा जी महाराज मेरे सिर मत्थे आके खड़े हुए हैं। मुझे उनकी होने की, उनकी मौजूदगी की, उनकी प्रेजेंस की, मुझे अभी भी, आज अभी मैं जब आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ, मुझे उनकी प्रेजेंस की अनुभव है कि वो खड़े हैं, वो देख रहे हैं, क्योंकि ये सेवा उनकी पद्धत है। ये बाबा जी महाराज जी ने मुझे बताए थे कि आपको आगे आना पड़ेगा बेटा, आपको फिर से वही शिक्षा देनी पड़ेगी जो हर एक कालखंड में हर एक गुरु ने दिया है। तो ये उनकी दिखाई हुई मार्ग है, और आज जब मैं इस मार्ग में चल रही हूँ तो मेरे गुरुवर मेरे सामने खड़े हैं। गुरु के श्री चरणों को मानो, गुरु के श्री चरणों में अपने हर एक श्वास को रख दो, गुरु की भक्ति में लीन रहो, लेकिन गुरु को कुछ दिखाने की कोशिश मत करो। अरे गुरु को तुम्हारे हर एक सांस का पता है, तुम उस गुरु को क्या दिखाओगे जो तुम्हारे घर ना जाते हुए तुम्हारे घर के बारे में बता दे? तुम उस गुरु को दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, अरे तुम क्या सांस ले रहे हो, वो यहाँ बैठ के पता लगा सकते हैं। जरूरत नहीं है, तुम्हारी जिंदगी उनके हर एक पल उसके सामने है। अभी के, अगले 2 पल के, अगले पता नहीं कितने जन्मों के, और पिछले पता नहीं कितने जन्मों के जो सद्गुरु होंगे। तो ऐसे गुरु से क्या कहना? ये अपने बुद्धि को एक बार टटोल लो। ऐसे गुरु के सामने तो सिर्फ हाथ जोड़ो
हाथ जोड़ के और खामोश हो जाओ। Do you know there is too much of power in silence? I have always said, I have got several posts in this. There is power in silence. Try to be silent. 23 साल ऐसा नौकरी में रहने के बाद जहाँ पे आपको हर 24 घंटे के अंदर कम से कम 18 घंटा बात करना पड़ता है ना, तो आप चाहोगे कि 2 मिनट चुप करके बैठने दे दो। जब ओम पर्वत में मैंने 3 साल तक चुप रह पाई, तब जाके मेरी आध्यात्मिक विकास हुई थी। मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ मेरे बारे में कि मैं अपना बखान करना चाहती हूँ, मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको एक लाइव उदाहरण मिले। मैं अपने आप को एक आपके सामने एग्जाम्पल के तरह पेश कर रही हूँ कि ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। इसलिए नहीं करती हूँ कि मैं अपना बखान करती हूँ, नहीं, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड एनी सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनी ऑफ यू गाइस। मैंने मेरी लाइफ स्पैन में बहुत सारे वो चीज़ें अचीव कर चुकी हूँ जो आप लोग अचीव करने की सिर्फ ड्रीम कर सकते हो। इसलिए मुझे आपके जस्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन या जजमेंटलाइजेशन का कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट सिटिंग ओवर हियर फॉर दैट। आप अपना ज़िंदगी संवारो। बहुत सारे प्रश्नों का बिना बताए मैंने जवाब दे दिया है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रश्न किए थे। अब एक प्रश्न का जवाब देना बाकी है करके मैं तारा का टोटल समाप्त करूँगी, क्योंकि अगले बार से हमें नेक्स्ट एपिसोड में जाना है। वो है वीर साधना। तारा की साधना में जब हम लोग स्त्री रूप की आलोचना करते हैं कि तारा को अगर हम स्त्री रूप में पा सके तो सबसे ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो जाती है तारा, तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें बहुत सारे लोग ना बहुत सारे प्रश्न करते हैं। अब इसमें आते हैं कि स्त्री या श्री, जब हम इस बीज को ये करते हैं, इसको बधू बीज कहा जाता है। बधू बीज क्या होता है? बधू बीज का मतलब ये नहीं है कि माता को स्त्री के रूप में भजा जाए, नहीं, वशिष्ठ जी ने ये नहीं किए थे। ये आप लोगों के एक मैं क्या बोलूँ, अहंकार है ये सोचना भी। वशिष्ठ जी ने कभी ऐसा नहीं किए हैं। और वशिष्ठ जी की जो शक्तियाँ थी वो इसलिए भी नहीं थी कि उन्होंने माता काली को अपना स्त्री बना रखे थे। माता काली को स्त्री बनाने का अहंकार अकेला महादेव का हो सकता है, बाकी किसी के अंदर है नहीं ये हिम्मत। शक्ति की पूजा में ये हिम्मत दिखाने की कोशिश साधक अगर ना करे तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। रीज़न है, आप माँ को अपने स्त्री की तरह भजना करना चाहते हो, प्यार देना चाहते हो। ये कहाँ से आता है ना? राधा कृष्ण के प्रेम को देख के हम बोलते हैं कि हम अगर राधा को स्त्री के हिसाब से देख सकते हैं तो तारा को क्यों नहीं? कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है ना आप लोगों की, पुरुषों की। क्यों बताओ? तारा की पति कौन है? शिव, महाशिव, आदि शिव। कैसे बने ये शिव जानते हो? शव बने थे, शमशानवासी है वो। ना माता, ना पिता, ना कोई सगे संबंधी, ना कोई सामाजिक रिश्ता, ना गुरु। संगी कौन है? प्रेत, भैरव।
जितने भूमंडल के उच्छिष्ट चीजें हैं, ये उनकी भक्ष्य है, मांस। भोजन क्या मिलती है शमशान में? इंसान की मांस, वो भी कभी जला हुआ, कभी अर्ध जला हुआ, कभी बिल्कुल ना जला हुआ। खाओगे? बनोगे अघोरी? क्या मिलेगा? मेरे अघोर गुरु खुद थे, मैं खुद एक अघोरी हूँ। हाँ, मैं अघोरी हूँ, और मैं बहुत कम लोगों के पास ये बात की जाहिर करती हूँ कि हाँ, मैं अघोरी हूँ। मैं तंत्र में महाविद्या अगर सिखा रही हूँ तो ऑब्वियस बात है कि मैं वो लास्ट पड़ाव को क्रॉस कर चुके हूँ, तभी आज मैं शिक्षा देने की क्रम में आई हूँ। मैं नारी हूँ, मैं स्त्री हूँ, इसलिए मुझे माता को उस रूप में भजना करने की जरूरत नहीं पड़ी है। मैं अद्वैदी भी हूँ, इसलिए अहम ब्रह्मस्मि का बोध 12 साल की उम्र से है, और वो ब्रह्म दर्शन मेरा 12 साल की उम्र में हो चुकी थी। इसलिए मुझे उस भाव को पाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर पुरुष हो और उनकी भजना अपनी स्त्री के रूप में करना चाहते हो तो शब बनने के लिए तैयार रहना। अपने माता खोओगे, पिता खोओगे, भाई बंधु सारे सगे संबंधी को खोना पड़ेगा। हर सामाजिक वो रिश्ता ठुकराना पड़ेगा जो सामाजिक होते हैं, जो कोई भी एक आपको एक लिमिट तक बांधती हो, वो हर एक लिमिटेशन आपको तोड़ना पड़ेगा। सच्चाई और झूठ और राइट एंड रॉन्ग का ये जो डिवीजन है, इसको तोड़ना पड़ेगा। आपको हर एक खाद्य और अखाद्य का भेद तोड़ना पड़ेगा। आपको हर एक उस भेद को तोड़ना पड़ेगा जो आपके बोध के अंदर है, जो आपके संस्कार के अंदर है। शिव वो है, उनकी आप फल दे दो और उनको आप मांस दे दो, वो दोनों को एक जैसे खाते हैं। आप उनको एक उच्छिष्ट चीज दे दो और एक बहुत पवित्र चीज दे दो, उनके पास दोनों का एक ही मान है, क्योंकि उनके पास भेद है ही नहीं। आप उनके सामने एक बहुत अच्छे देखने वाली नारी के रूप में चले जाओ या बहुत अच्छे देखने के एक पुरुष के रूप में चले जाओ, दोनों उनके सामने राख है, क्योंकि उनको नारी और पुरुष का भी भेद नहीं है। हम जब किसी को बेटा करके बुलाते हैं तो बहुत लोग हमें टोकते हैं, आपकी उम्र क्या बहुत ज़्यादा है, आप हमें बेटा क्यों बुला रहे हो। हम बेटा इसलिए बुला रहे हैं कि आपके मन में मेरे प्रति कोई भी क्लेद भाव ना आ सके, कि मातृभाव आए। मेरे लिए नहीं, ये आपके लिए ज़रूरी है। मैं उस सीमा को पार कर चुकी हूँ जहाँ पे मैं आपको एक पुरुष या नारी के रूप में देखती हूँ। मेरे लिए आप एक और एक जीवात्मा हो, इसके अलावा आपका कोई भी अलग डेफिनेशन मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए आप जो हो, एक रेंगने वाला प्राणी भी वही है, आप भी जीवात्मा हो, वो भी जीवात्मा है। आप जो हो, एक प्रेत भी वही है, क्योंकि मेरे लिए आप भी एक जीवात्मा हो, वो भी एक जीवात्मा है, मैं भी एक जीवात्मा हूँ। परमात्मा तो एक है, बस एक। और हमारे जीवन का लक्ष्य, जब आप एक जीवात्मा, एक बोलने वाले, सोचने वाले जीवात्मा बने हो, तो आपके लक्ष्य सिर्फ इतना होना चाहिए कि आप परमात्मा में जाके अपने आप को निविष्ट कर लो। तारा यही सिखाती है, यही तारा है।
आपको हर एक ताड़ना से बाहर करके वो नील सर, यानी कि आपको आपके संस्कार के उस भेद से बाहर निकाल के नील सरस्वती उस ज्ञान के साथ जोड़ देती है जो विश्व ब्रह्मांड की एक रूप चेतना स्वरूप है। एक जटा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो आपके सारे शत्रुओं की वध करती है। कौन है आपके शत्रु? आपके जो 10 संस्कार है वो आपके शत्रु है। आपके जो मन के भेद है वो आपके शत्रु है। जो आपके अंदर के अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, इनको कहा जाता है, ये आपके शत्रु है। इससे बाहर जाके कोई शत्रु ना तो आपका कभी हुआ है, ना ही आपका है, और ना ही आपका कभी होगा। जो कुछ भी है वो इसी शत्रुता के कारण है और इसी को तारा देवी नष्ट करती है। इसीलिए इसको तारिणी विद्या कहती है और इसके पाठ से आप तारा, यानी कि आप अपने आप के उस जिंदगी का तारा का दर्शन मिल जाता है। आपको वो मिल जाती है एक तारा के रूप में। तारा कितनी छोटी होती है, एक बस ग्लिम्स होती है। कहा जाता है जब गुरु नानक जी को परमात्मा का दर्शन हुआ था तो सिर्फ एक तारा के रूप से हुआ था और उसी से वो धन्य हो गए थे। आज के दिन में आपके सामने विश्व ब्रह्मांड के सारे रोशनी को खड़ा कर देती हूँ, तब भी आप कहते हो हमें क्या मिला, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं इससे ज़्यादा कुछ आपको दे नहीं सकती। शक्ति की ज़रूरत है, तारा की ज़रूरत है तो मेरे पास आना, ज्ञान की ज़रूरत है मेरे पास आना। मेरे पास ऐसा कोई चीज़ दूसरा रखा हुआ नहीं है जिसको मैं आपको दे दूँ और आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते फिरो। सॉरी, मैं नहीं दे सकती। मैं आपको ज़िंदगी जीने की कला तो सिखा सकती हूँ, दूसरों को बेवकूफ़, दूसरों की शोषण करने की चीज़ आपको दे नहीं सकती। तो इसके लिए मेरे पास आपके लिए वक्त नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे रिक्वेस्ट लेके जो लोग मेरे को फेसबुक में भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हो और बात कर रहे हो, माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे, मेरे को मत करना। लॉक्ड प्रोफाइल से मुझे रिक्वेस्ट मत भेजिएगा, मैं ब्लॉक कर दूँगी। मुझे सिखाने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं ब्लॉक कर दूँगी। मैं ब्लॉक कर चुकी हूँ। मेरी डीएम ओपन है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आके मेरे साथ चैट करने का कोशिश करो। मेरी प्रोफाइल चेक करके ही आइएगा और ये मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मुझे दूसरे तरीके से भी रिक्वेस्ट करना आता है लेकिन मैं वहाँ तक नहीं जाना चाहती हूँ। अगले बार हम लोग उग्र तारा, शायद आज भी उग्र तारा का हम लोग ने वर्णन कर दिया है क्योंकि शायद मेरे व्यवहार से थोड़ा सा उग्रता आप लोगों को दर्शाती है। उग्र तारा बस वही है। कभी कभी स्त्रियों को उग्र भाव धारण करना पड़ता है और वो समाज के कल्याण के लिए ही होता है। उग्र तारा तभी आती है जब अपने भक्तों को ऐसा कोई विषम परिस्थिति में देखती है जहां उनकी उग्रता की ज़रूरत है, नहीं तो वो 100 में तारा है। तो तारा का वर्णन यहीं तक, आज के वीडियो भी मैं आपका यहीं पे समाप्त करूँगी। कोशिश करते हैं बहुत जल्द कुछ सारे वीडियोस डाल के मैं 10 महाविद्या का डिस्क्रिप्शन पार्ट कब क्लोज कर दूँ कि 10 महाविद्या कौन कौन है, क्या क्या है। इसके बाद इनके जो साधन मार्ग है उससे हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। आप लोगों के सारे सवालों के जवाब मिल गया होगा। काफ़ी 1 महीने के बाद ये वीडियो आई है, तो सारे 1 महीने का भेजा हुआ सारे सवाल मैंने जवाब दे दिया है, किसी के नाम ना लेके। तो पूरा वीडियो देखिएगा, फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पूरा वीडियो देखिए
नहीं तो आपको बीच का सारे कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगा। ना तारा समझ में आएगी, ना उनके रूप समझ में आएंगे, ना उनके बारे में समझ में आएगा, ना उनको पाने की रास्ता समझ में आएगा। तो हाथ जोड़ के यही निवेदन करूँगी कि कृपया पूरा वीडियो देखिएगा, नहीं तो बहुत चीज़ों से आप वंचित रहोगे। जिन लोगों को गिफ्ट मिला है, तरुण सोनी जी को, बाकी जितने लोगों को मिला है, सबको मेरे से फिर से और एक बार नमस्कार है। मैं कोई अलग कुछ नहीं कर रही हूँ। आप लोगों ने इतना वक्त दिए हो, पूरा वीडियो देखे हो, प्रश्न के जवाब दिए हो, उसके बाद ही आपको मिली है। और छोटी बहन मेरी जो है उसको भी बहुत बहुत अच्छा मुबारकबाद है। तो मैं तुम्हें गिफ्ट देती ही रहती हूँ, इसीलिए अलग से तुम्हारी मेंशन नहीं कर रही हूँ। बहन है तो उसके नाम भी नहीं ले रही हूँ। बाकी सबको मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद, बड़ों को मेरे नमस्कार। इस वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ।